अच्छा आदित्य जी, बहुत अच्छा सवाल फादर ने उठाया है। उन्होंने कहा इतनी मिशनरीज स्कूल हैं, इतने मिशनरी स्कूल हैं और इतना चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। क्या आपको कहीं उन स्कूल्स के जरिए लगता है कि ईसाइयत का जामा पहनाया जा रहा है, बच्चों को जबरदस्ती ईसाई बनाने की ओर या धर्मांतरण की वो स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं? हजारों लाखों करोड़ों बच्चे इन ईसाई स्कूल, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। देखिए, बहुत आसान सी बात है। अगर आप ईसाइयों के जो मिशनरियाँ हैं उनके माध्यम से जो स्कूल चलते हैं उनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे जो भी बच्चे जाते हैं वहाँ पर उनके अंदर कोई संस्कार देखने को नहीं मिलेगा। वो पूरी तरीके से बिगड़ चुके होते हैं और ये बाइबल पढ़ाते हैं वहाँ पर। इनका तो जो मिशनरियाँ मिशन के तौर पर काम कर रही हैं, स्कूलों का मतलब ये कि बचपन से ऐसे संस्कार डाल दो कि वो धीरे धीरे जो है आकर्षित हो जाए सर ईसाइयत की तरफ और आगे चल करके ईसाई बन जाए। और ऐसे ये भी इसी तरह से ईसाई बने होंगे। इनके पूर्वज ईसाई नहीं थे लेकिन आज फादर बन गए हैं ईसाई बन करके। तो पूरे आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, इस प्रकार के स्कूल खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके, लोगों को मोटिलाइज करके वहाँ पर बड़े पैमाने पर कन्वर्जन किया गया और आज पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ईसाई बन चुका है। ठीक है। वहाँ 10 से 15% आबादी मात्र हिंदुओं की रह गई है, 6 से 7% आबादी मुसलमानों की रह गई है। इसके बाद आप साउथ में देख लीजिए, तमिलनाडु देखिए, केरल देखिए, आंध्रा देखिए, यहाँ सब ये क्या हो रहा है। अभी चूंकि उत्तर भारत में इतने बड़े पैमाने पर हमारी संस्कृति का फैलाव है कि लोग अभी इतना आक्रमण यहाँ पर नहीं कर पाए, इसलिए दिल्ली में कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप साउथ में पंजाब को देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कामरान जी ला रहा हूँ, आदित्य जी आपको भी ला रहा हूँ। फादर परेरा कुछ कहना चाह रहे, फादर बोलिए। अभी उन्होंने वो बताया कि इतने प्रतिशत ईसाई है या हिंदू है, जो भी है परसेंटेज बताया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारत देश में आज कितने % इंसानियत है, बताइए मुझे। 100% इंसानियत है। केवल भारत ही है जहाँ पर दंगे नहीं होते हैं। केवल भारत ही है जहाँ पर जेनोसाइड नहीं होता। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भारत ही है जहाँ पर इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं होता। ठीक है, दिखाइए। ठीक है। फादर सोलोमन जॉर्ज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप जाके आप बांग्लादेश से पाकिस्तान मुझे क्यों भेजते हैं? आप जाइए ना, बांग्लादेश से मारे जा रहे हैं ना, आप जाइए ना, ईसाई भी मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। आप जाइए, आपको मुझे कहीं भी भेजने का अधिकार नहीं है सर। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, टीवी में आप बोल नहीं सकते ये बात। टीवी में सब दिख रहा है, ईसाई और हिंदू किस तरीके से काटे जा रहे हैं। आप अपनी इंसानियत की आंखें खोलिए, धर्म की आंखें मत खोलिए, इंसानियत की आंखें खोल के देखिए। धर्म इंसानियत ही सिखाता है फादर। आई एम नोबडी टू करेक्ट यू, बट धर्म जो है वो इंसानियत ही सिखाता है। धर्म इंसानियत का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। ठीक है, मैं अब फादर सोलोमन जॉर्ज हमारे साथ हैं। फादर सोलोमन जॉर्ज, अब आप देख रहे हैं हिंदू भी और मुसलमान भी क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सेंटा के बहाने, उन्हें लगता है कि गिफ्ट्स के बहाने आप ईसाइयत की तरफ लोगों को लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ओह दुर्भाग्य, फादर सोलोमन जॉर्ज का संपर्क हमसे टूट गया। जैसे वो जुड़ेंगे मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कामरान मलिक कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, अब से क्या कहते हैं 50 साल पहले, 75 साल पहले यहाँ पर जो शिक्षा होती थी तो ज्यादातर क्या कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरी की शिक्षा होती थी। हम लोगों के अंदर, यहाँ इंडिया के अंदर जो मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया और उन क्रिश्चियन मिशनरी की वजह से आया, और आज हम जब पढ़ लिख गए, हमने अपने पब्लिक स्कूल खोलिए तो हम जो है कहते हैं खुदगर्ज बन गए। हम लोग जो है, अरे सर, अरे भारतीय संस्कृति, वेद विद्यालय जितने थे तो आप जाके पढ़े, आपको समझ में आया। हम आपकी नहीं बोलते, मैं मदरसों को सपोर्ट नहीं कर रहा, आप मुझे वेद विद्यालय की बात करें। बट मुझे बताइए, देश में अंग्रेजों ने आगे सबसे पहले भारतीय शिक्षा पद्धति के वेद विद्यालय बंद किए, अंग्रेजी सिखाई, काले की आप रिपोर्ट जाके पढ़ ले, मार्क्स काले की, तो आपको पता चल जाए क्या स्थिति थी। यानी आप अनुराग क्या बोलने दे रहे हैं भाई? आपको क्या मुझे बताइए, मदरसे की छाप यहाँ पर आके लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं। इतिहास बदल दिया, उसको मॉडर्निटी कह रहे हैं। अरे एमबीबीएस, पूरा MBBS, अच्छा भगवान जी हमारे साथ हैं। इंजीनियरिंग कैसे करोगे आप? कामरान जी, भगवान जी बताइए कि आज मैं देख रहा हूं कि सालों से इस देश में ईद भी मनती है, होली दिवाली भी मनती है, रोजे भी रखे जाते हैं, नवरात्र के व्रत भी होते हैं और क्रिसमस भी मनाया जाता है, गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है। ये दिक्कत अब क्यों, ये आवाज अब क्यों? अब इसलिए है कि जो धर्मांतरण का मामला खेल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पंजाब, हमारी जो धरती है पंजाब की,
वो शूरवीरों की बलिदानियों की धरती है। आज उस पंजाब में भी इन्होंने सेंध लगा दी है। वे सारे के सारे ये टोटके करते हैं जो उसी का परिणाम है। जो मेरे समाज का दलित परिवार है, गरीब परिवार है, पिछड़ा परिवार है, उसको मेडिसिन देते हैं, उसको स्कूल में एजुकेशन देते हैं, तो आप दो फिर नौकरी देते हैं, नहीं देते? और फिर उसको धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आप क्यों नहीं देते सर? हम देते क्यों नहीं देते? हम तो देते हैं। हमारा देने का मकसद ये नहीं, तो धर्म परिवर्तन करवाना है। आप तो शिक्षा, यहाँ तो लालच देके, लोभ देके, प्रलोभन देके, बहला करके उसको जो शाहीकरण हो रहा है सर, हमारा, उसका विरोध है। जो अच्छा करेगा, जो बढ़िया करेगा इस समाज के लिए, उसकी तरफ जाएंगे लोग। हाँ, अच्छा करेगा, धर्म परिवर्तन करवाओगे, टोपियां पहन के, टोपियां पहन धर्म परिवर्तन करवाओगे लोगों का। ठीक है, आप अच्छा करो ना। अच्छा ठीक है।